Hello. Now, in chapter number 2, relation and function, our next topic is function. बराबर जो बहुत ही important रोल प्ले करेगा मैथ्स में. ओके क्योंकि हमको फंक्शन का यूज करके इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करना है. कैलकुलस में इसका रोल रहेगा. तो सबसे पहले फंक्शन को समझने से पहले हम थोड़ा वापस रिलेशन की ओर चलते हैं. तो एक्चुअली जो रिलेशन था उसका डेफिनेशन क्या हमने लिखा था. तो इफ ए इज वन नॉन एम्प्टी सेट, बी इज अनदर नॉन एम्प्टी सेट, then every subset are of Cartesian product A cross B is called relation. Is called relation from A to B. Means हमको एक सेट दिया जाएगा A, अनदर सेट B, उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसके फिर जितने भी सबसेट्स होंगे एवरी सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A to B. जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखे थे. मान लो कि आपको एक दिया है सेट A कंटेनिंग 1 and 2, एक और सेट दिया है कंटेनिंग P and Q, और फिर हमने एक R लिखा है कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 1P, ऑर्डर पेयर 2Q, ऑर्डर पेयर 1Q. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी ऑर्डर पेयर से R में, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A के एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है P and Q वो B के एलिमेंट है. इसका मतलब ये जो R है वो सबसेट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B का. दैट्स व्हाई R इज रिलेशन. बराबर R रिलेशन है. इसके बाद हम एक और चीज बोलते थे कि जैसे कि यहाँ पर 1P, ऑर्डर पेयर 1P बिलोंग्स टू R है, तो हमने 1 को क्या बोला था. तो 1 के लिए हम बोलते थे दिस वन इज प्री इमेज ऑफ P. What is 1? तो 1 is pre-image of P. एंड P के लिए हम क्या यूज करते थे. तो P के लिए हम बोलते थे इट इज इमेज, मतलब P is image of 1 under the relation R. बराबर, अंडर द रिलेशन R. ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं. अब आते हैं फंक्शन पर. तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है. तो फंक्शन पहले हम रिलेशन के फॉर्म में देखते हैं और फिर उसकी डिफरेंट डेफिनेशन भी देखने का ट्राई करेंगे. तो फंक्शन आर रिलेशन, बराबर आर रिलेशन एफ. अब फंक्शन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं वो एफ है. आर रिलेशन एफ फ्रॉम सेट A to B, it's said to be function is said to be function if every element of set A has one and only one image, one and only one image in set B. ओके, ये डेफिनेशन है. अब इसको में एक एक वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं. तो फंक्शन में सबसे पहले अगर आपने देखा तो यहाँ पर लिखा है आर रिलेशन एफ. इट मीन्स
फंक्शन इज ऑल्सो रिलेशन, बराबर। तो ये हमारा देखो ऊपर का लाइन दिख रहा है आपको, एवरी फंक्शन इज रिलेशन। तो ये पहली बात। अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, मतलब एफ भी एक रिलेशन है। अब उसको फंक्शन कब बोलेंगे, तो इट्स सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब आपका अगर एफ है वो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बट इस बार कंडीशन आई है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट of set A has one and only one image। A के सभी एलिमेंट्स को वन एंड ओनली वन, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ही ना हो, या तो ऐसा भी कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज मोर देन वन हो। हमें हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक ही इमेज चाहिए, और अगर ए के सभी एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली वन इमेज एग्जिस्ट करती है इन सेट बी, देन वी से इट इज फंक्शन। और फंक्शन के लिए हम सिंबल कुछ ऐसा यूज करते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ कॉलन है, फिर यहाँ पर ए एरो टू बी, इसको रीड ऐसे करेंगे फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी, ऐसे इसको रीड करते हैं, बराबर। अब थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ और भी लिखा है, एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन, वो भी देख लेते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब मान लो कि आपको एक सेट दिया है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक सेट लेते हैं बी कंटेनिंग ए बी एंड सी, और अब एक हम रिलेशन लिखते हैं आर फ्रॉम ए टू बी, और देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1a, फिर 2b एंड फिर 3c। अब जो हमारी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या थी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो हर एक एलिमेंट की यूनिक, मतलब वन एंड ओनली वन इमेज कहां पर होनी चाहिए, सेट बी में, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे सेट ए में जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, वन, बराबर। वन हमारा फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए में। अब वन का इमेज क्या है, तो यहाँ पर वन और उसका इमेज ऑफ वन इज इक्वल टू ए। तो वन की कितनी इमेज है, एग्जैक्टली एक ही है, और वो है ए। अब हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं टू, तो इमेज ऑफ टू, तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, ऑर्डर पेयर 2 कॉमा बी, इट मीन्स इमेज ऑफ 2 इज बी। ये मैंने बता दिया था कि भाई ऑर्डर पेयर 2b है, इसका मतलब b जो है ना, जो सेकंड एलिमेंट होता है इसको हम इमेज बोलते हैं ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो इमेज ऑफ 2 इज बी, इट मीन्स 2 की भी एग्जैक्टली एक ही इमेज है और वो है b। अब हमारा थर्ड एलिमेंट देखते हैं 3, तो इमेज ऑफ 3, अब 3 का इमेज क्या है, c। तो हमारे सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज अवेलेबल है इन दिस रिलेशन, एंड दैट्स व्हाई वी से आर इज फंक्शन, बराबर। तो यहाँ पर जो आपका रिलेशन है वो फंक्शन भी है।
अब इसी में एक और देखते हैं, सेट ए एंड सेट बी यहाँ पर लिखे हुए हैं, और फिर मैं एक और रिलेशन लिखता हूँ। मान लो हमने लिख दिया ऐसे कुछ 1A 2A एंड 3B। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है वापस देखते हैं। डेफिनेशन थी एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। कहाँ पर? इन सेट बी। तो व्हाट इज इमेज ऑफ वन? इमेज ऑफ वन, इमेज ऑफ वन इज ए। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वन, उसकी कितनी इमेज है? तो वन की एक ही इमेज दी गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितनी भी ऑर्डर पेयर्स हैं उसमें वन एज अ फर्स्ट एलिमेंट एक ही बार है। इसका मतलब ये हुआ कि वन की एग्जैक्टली वन इमेज है और वो है ए। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, इमेज ऑफ टू। तो जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है टू, अब टू का इमेज क्या दिया गया है? ए। तो टू की भी कितनी इमेज है? एक ही इमेज है। आपको क्वेश्चन जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें ऐसा बोला गया है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज। अब ये हो सकता है कि वन की भी इमेज ए थी, टू की भी इमेज ए है, बट वन की इमेज कितनी है? एक ही इमेज है और वो है ए। टू की भी कितनी इमेज है? एक ही इमेज है, ए। तो हो सकता है दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम हो। हमें तो सिर्फ इतना बोला गया है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। क्या है वो नहीं देखना है, वो सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। बराबर? तो दो एलिमेंट जो सेट ए में दो डिफरेंट एलिमेंट है, वो दोनों की इमेज सेम हो सकती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है कि हर एक एलिमेंट की इमेज हो और वो यूनिक हो। एंड देन अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज इमेज ऑफ थ्री। अब थ्री का इमेज क्या है? तो बी। तो हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज है और वो कहां पर है? सेट बी में। बराबर? तो यस, दिस वन इज ऑल्सो फंक्शन। तो एस इज फंक्शन। अब एक और ऐसा देखते हैं, इसी में सेट ए एंड सेट बी सेम रखते हैं और एक और रिलेशन लिखते हैं। मान लो कि उसको मैंने दिखा दिया R1, लिखते हैं 1A 2B। बस ये है आपका रिलेशन। अब क्या ये आपके लिए फंक्शन है, वो हमें चेक करना है। तो डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए का, इमेज ऑफ वन, वन का इमेज क्या है यहाँ पर? ए। चलो, तो वन का तो एग्जैक्टली वन ही इमेज है और वो है ए। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, इमेज ऑफ टू। टू की क्या इमेज है? बी। तो उसका भी एग्जैक्टली एक ही इमेज है। चलो, इस ये सेकंड एलिमेंट भी हो गया। अब हमारा थर्ड एलिमेंट, क्योंकि हमें सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो हर एक एलिमेंट के लिए हमें तो देखना है, एवरी एलिमेंट बोला गया है। तो इमेज ऑफ थ्री। अब देखो आप, जो रिलेशन मैंने लिखा है R1, उसमें थ्री से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट ही नहीं की मैंने। तो इमेज ऑफ थ्री डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऑर्डर पेयर ही नहीं बनाया आपने। तो इमेज ऑफ थ्री डज नॉट एग्जिस्ट। हमारी डेफिनेशन है हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो इमेज ऑफ थ्री डज नॉट एग्जिस्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट फंक्शन। बराबर? ये फंक्शन नहीं है। बट देखो ये रिलेशन है। बराबर? क्योंकि आपके फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से है। तो जो हमने पहले देखा था कि भाई एवरी फंक्शन इज रिलेशन, हर एक फंक्शन रिलेशन तो है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। आपका जो एलिमेंट है थ्री, उसका इमेज ही एग्जिस्ट नहीं हुआ सेट बी में। दैट्स व्हाई वी से इट इज नॉट फंक्शन। ओके। अब एक और देखते हैं, इसी
ये दोनों जो सेट है उन्हीं के लिए एक और रिलेशन लिखते हैं। मान लो कि वो है रिलेशन नंबर 2, 1 विथ ए, 2 विथ बी, 3 विथ सी, 1 विथ सी। अब वापस क्वेश्चन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, ये हमें चेक करना है। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, सॉरी फंक्शन की डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट हैज यूनिक, हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं, इमेज ऑफ वन, बराबर। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वन, उसका इमेज क्या है, तो आप देख सकते हैं वन का इमेज यहाँ पर ए दिया गया है, यहाँ पर वन का इमेज सी है, तो इमेज ऑफ वन ए भी इसका इमेज है और सी भी इसका इमेज है। हमने तो कैसा बोला था कि एवरी एलिमेंट हैज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज, एक ही इमेज होना चाहिए। तो दिस वन इज नॉट अ फंक्शन, बराबर, क्योंकि आपका जो वन है उसकी मोर देन वन इमेज है। तो ना तो इमेज मोर देन वन होना चाहिए, ना ऐसा होना चाहिए कि कोई एलिमेंट का इमेज ही एग्जिस्ट ना करता हो। तो हमें दो चीज ध्यान रखनी है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। हमें ये भी देखना है कि कोई ऐसा एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए जिसकी मोर देन वन इमेज हो। हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि भाई हाँ ये फंक्शन है। ओके, सो आई होप आप समझे होंगे कि फंक्शन क्या है। ऐसे हम डिफरेंट एग्जाम्पल थोड़े और ट्राई करेंगे। मान लो कि मैं इसी को थोड़ा, जो हम रिलेशन को विजुअल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते थे, ऐसे थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। सपोज दिस वन इज सेट ए एंड दिस वन इज सेट बी। यहाँ पर लिख देते हैं ए बी एंड सी, और यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू आर एंड एस। और कुछ रिलेशन बना देते हैं, ये हम रिलेशन में देख चुके हैं तो इसलिए मैं डायरेक्टली विजुअल रिप्रेजेंटेशन का यूज कर रहा हूँ, बराबर। अब क्या ये फंक्शन है, तो देखो आपके सेट ए, जो फर्स्ट सेट है उसके हर एक एलिमेंट, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ए है, ए का इमेज क्या है, पी, बराबर। तो ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज, और वो इमेज कौन है, पी। बी, बी की इमेज क्या है, क्यू। सी का इमेज क्या है, एस। इसका मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज है, एंड दैट्स व्हाई दिस वन इज फंक्शन, बराबर। तो ये जो है वो फंक्शन है, यस इट इज फंक्शन, बराबर। तो आप देखते रहो, सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है आर, देखो वो किसी का इमेज नहीं है, बट हमारी डेफिनेशन ने हमको ऐसा बोला ही नहीं है। हमको तो ये बोला है सेट ए में जितने एलिमेंट है ना वो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। सेट ए के जितने एलिमेंट्स है उनका इमेज होना चाहिए। सेट बी में कोई एलिमेंट हो सकता है जो किसी का इमेज ना हो, ये पॉसिबल है। अब इसी में थोड़ा दूसरा देखते हैं। मान लो ये सेट ए, वापस वही लिख रहा हूं मैं, ए बी सी, और यहाँ पर लिख देते हैं बी पी क्यू आर एस। अब वापस यहाँ पर भी हम ट्राई करते हैं एक रिलेशन, ए को ज्वाइन किया पी के साथ, बी को ज्वाइन किया क्यू के साथ, एंड सी को ज्वाइन किया पी के साथ। क्या ये फंक्शन है, तो देखो ए की इमेज कितनी है, तो ए का एक ही इमेज है और वो है पी, बराबर। इमेज ऑफ ए, इट इज पी, एग्जैक्टली वन। ए सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ ज्वाइन हुआ है, वो है पी। इसके बाद इमेज
ऑफ बी, बी की कितनी इमेज है, तो बी सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ ज्वाइन हुआ है, दैट इज एग्जैक्टली वन इमेज, वो है क्यू। नाउ व्हाट इज इमेज ऑफ सी, सी की कितनी इमेज है, तो सी सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ ज्वाइन हुआ है, वो है पी। तो हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक ही इमेज है, दैट्स व्हाई दिस वन इज आल्सो फंक्शन, बराबर, ये भी फंक्शन है, सो इट इज फंक्शन। अब इसी में और एक देखते हैं, सेम सेट ए बी सी, और यहाँ पर है सेट बी जिसमें लिख देते हैं पी क्यू आर एस, और रिलेशन बना देते हैं, ए को पी के साथ ज्वाइन किया, बी को ज्वाइन कर लेते हैं आर के साथ, सी को ज्वाइन कर लिया क्यू के साथ, फिर ए को ज्वाइन कर लिया एस के साथ। क्या अब ये फंक्शन है? नो, दिस वन इज नॉट फंक्शन। व्हाई? क्योंकि इमेज ऑफ ए क्या है, इमेज ऑफ ए, अब देखो ए को आपने पी के साथ ज्वाइन किया, इसका मतलब पी इज इमेज, तो इमेज ऑफ ए, एक तो पी इमेज है, फिर आपने ए को एस के साथ भी ज्वाइन किया, इसका मतलब इमेज ऑफ ए इज एस ऑल्सो। तो आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो दो इमेज है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस वन इज नॉट फंक्शन, बराबर, ये फंक्शन नहीं है। चलो एक और देखते हैं, सेम सेट ए बी, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी, और यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू आर एस, फिर वापस रिलेशन बना लेते हैं ए पी बी आर, क्या ये फंक्शन है? नो, दिस वन इज नॉट फंक्शन। क्यों? बिकॉज ए का तो एग्जैक्टली वन इमेज है पी, बी का भी एग्जैक्टली एक ही इमेज है आर, सी का इमेज ही नहीं है, बराबर, तो सी हैज नो इमेज, सी हैज नो इमेज, एंड सो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन के लिए हर एक एलिमेंट जो सेट ए में है उसका एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए, देन वी से इट इज फंक्शन। और मैंने सिंबल बता दिया है कि फंक्शन है, तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी, बराबर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या होता है। अब चलते हैं थोड़ा इसकी डिफरेंट, जहाँ से जो हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं उसके ऊपर। तो next one is, if f from a to b is function then a is called domain of function। अब डोमेन हम देख चुके हैं, रिलेशन में भी हम बोलते थे डोमेन, बट यहाँ पर हमने सीधा ये बोल दिया सेट ए इज डोमेन, बराबर, सेट ए इज डोमेन। क्यों ऐसा बोला, व्हाट इज रीजन? तो मान लो कि आपको सेट दिया है ए कंटेनिंग 1 2 3, एंड सेट बी दिया है आपको कंटेनिंग ए एंड बी, और मैंने, अब हम डायरेक्टली फंक्शन ही लिखेंगे, बराबर, एफ 1 ए 2 बी एंड 3 ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक ही इमेज है इन सेट बी, सो इट इज फंक्शन। अब हम डोमेन फाइंड करते थे, बराबर, रिलेशन में हम डोमेन फाइंड करते थे, तो डोमेन कैसे फाइंड करते थे, जितनी भी ऑर्डर पेयर्स होती थी वहां से हम फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करते थे। हर एक ऑर्डर पेयर में से अगर आप फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे तो उससे जो बनेगा उसको हम डोमेन बोलते थे। तो यहाँ पर आपके डोमेन में, डोमेन से कौन सा सेट बना, 1 2 एंड 3, इट इज एग्जैक्टली सेम एज ए। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही ऐसी है, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनसे एक ऑर्डर पेयर, वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर होगी ही सेट एफ में। दैट्स व्हाई योर डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ए इटसेल्फ। रिलेशन में ऐसा नहीं था, रिलेशन में
हो सकता था कोई एलिमेंट की इमेज ही एग्जिस्ट ना करती है, बराबर। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, A is domain of a function, B is called codomain of a function, वो तो हम B को कोडोमेन ही बोलते थे, बराबर। एंड एक और चीज हम फाइंड करते थे, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन मतलब ये हमारी डेफिनेशन उस टाइम भी सेम थी, बी इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ, मतलब जो आपकी जितनी भी ऑर्डर पेयर है उसमें से अगर आप सेकेंड एलिमेंट लिख देते हैं तो उससे जो सेट बनेगा वो रेंज होगा। अब यहाँ पर ये एग्जैक्टली सेम एज बी है, बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हर बार ऐसा होता ही है। जैसे कि इससे में मैं थोड़ा अगर चेंज कर लूँ, यहाँ पर अगर हम चेंज कर लेते हैं 2, अब देखो 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज ए है, 3 का इमेज भी ए है, तो आपके लिए अब जो रेंज है वो रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा ओनली सिंगलटन ए, क्योंकि रेंज मतलब होता है हर एक ऑर्डर पेयर में से सेकंड एलिमेंट को सिलेक्ट करके आप सेट बनाओ, तो वो रेंज होता है। तो यहाँ पर जो हमारा रेंज है वो है सिंगलटन है एंड इट इज सबसेट ऑफ बी, बराबर। तो डोमेन मतलब जो आपका फर्स्ट सेट है वो पूरा फंक्शन में डोमेन रहेगा, जो रिलेशन में नहीं होता था, बट यहाँ पर ए इज डोमेन, बी इज कॉल्ड कोडोमेन एंड रेंज मतलब set of images. So this one is our definition. A is called domain, B is called codomain, B such that AB belongs to F is called range of function. Range of function is always subset of codomain of function, या तो इक्वल हो सकता है, बराबर। और यहाँ से हमको डिफरेंट टाइप के फंक्शन मिलते हैं, जो ये कंडीशन है ना आर एफ सबसेट और इक्वल, तो सबसेट है तो उसको कुछ फंक्शन डिफरेंट टाइप के फंक्शन आएंगे जब आगे, तो इनका रोल होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट को बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर जो हम पहले रिलेशन में लिखते थे, कुछ रिलेशन में हम ऐसे लिखते थे, ऑर्डर पेयर 1a बिलोंग्स टू आर, या तो फिर एक और मैंने पैटर्न बोला था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इज रिलेटेड टू ए। फंक्शन में हम क्या बोलते हैं, तो फंक्शन में हमने सिंबल कुछ ऐसे लिखा है कि भाई एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, जैसे यहाँ पर है ना ऑर्डर पेयर 1 ए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, तो इसका मतलब है इमेज ऑफ 1 इज ए, जैसे कि 2 का इमेज ए है तो इसको हम एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू ए लिखते हैं, बराबर। तो इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये एक सिंबल है, then y is called image of x, और इमेज ऑलवेज एग्जिस्ट होता है, क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए, अगर उसका इमेज नहीं है तो हम बोलेंगे ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो इमेज ऑलवेज एग्जिस्ट। व्हाट अबाउट प्री इमेज, तो इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई देन एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ वाई। जो आंसर है अगर मैं ऐसे लिखता हूं एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो ये जो y है इसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f, एंड ये जो x है x को बोलते हैं प्री इमेज ऑफ y अंडर द फंक्शन f। तो इमेज ऑलवेज एग्जिस्ट होता है, बट प्री इमेज मे और मे नॉट बी, प्री इमेज का कोई गारंटी नहीं, बराबर, कि एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज ए, 3 का इमेज ए, मतलब हर एक एलिमेंट जो ए में जितने भी एलिमेंट है वो हर एक का एग्जैक्टली वन इमेज है, तो इमेज ऑलवेज एग्जिस्ट होगा। व्हाट इज इमेज, प्री इमेज ऑफ ए का प्री इमेज क्या है, तो ए का प्री इमेज 1 भी होगा, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है, इसमें ए का प्री इमेज क्या है 1 है, ए का प्री इमेज 2 भी है, ए का प्री इमेज 3 भी है। तो देखो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज मोर देन 1 है, और हमारे सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है बी जिसका प्री इमेज ही नहीं है, बराबर। तो प्री इमेज मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है
एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे कि वापस एक एग्जांपल दिखाया है, set A containing 1 and 2, set B containing A, B, C, F is one ऑर्डर पेयर 1B एंड ऑर्डर पेयर 2C। तो यहाँ पर आपके A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन इमेज है, तो ये फंक्शन तो है। अब B इज इमेज ऑफ 1, क्योंकि 1 एंड B का पेयर है तो B को क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ 1, तो B इज इमेज ऑफ 1। 2 एंड C की अगर आप बात करते हैं तो 2 को क्या बोलेंगे, तो 2 को हम बोलेंगे प्री इमेज ऑफ C, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको प्री इमेज बोलते हैं। एलिमेंट A हैज नो प्री इमेज, जो आपके सेट B में एक एलिमेंट है A, उसका प्री इमेज ही एग्जिस्ट नहीं है, बराबर। तो ये वापस सेंटेंस, प्री इमेज मे बी मोर देन वन, ऑल्सो प्री इमेज मे नॉट एग्जिस्ट, ये भी हो सकता है, जो मैंने आपको दिखाया कि एलिमेंट ए की तीन तीन प्री इमेज है बट एलिमेंट बी का इमेज ही नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है। ये जो ग्राफिकल है वो हम बाद में देखेंगे, थोड़ा एक फंक्शन एक और अच्छे से क्लियर हो जाए उसके बाद, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वन इज ओके। अब नंबर ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। तो मान लो कि आपको एक सेट दिया है A और आपको एक और सेट दिया है यहाँ पर B, और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर हम लिख देते हैं A B C D E। अब हमको फाइंड करना है कितने फंक्शन पॉसिबल है, नंबर ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के लिए हमने क्या बोला, हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट है सेट ए में, वो पहला एलिमेंट है 1, तो इमेज ऑफ 1। अब 1 की इमेज हमें सिलेक्ट करनी है, तो ए बी सी डी इसमें से कोई भी इमेज बना सकते हैं, बराबर। 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1 का इमेज सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है, तो फॉर इमेज ऑफ 1 वी हैव 5 चॉइसेस, बराबर। आप कोई भी एलिमेंट को इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 का इमेज ए बी सी डी ई कोई भी एक इमेज ले सकते हैं। अब सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं। सेकेंड एलिमेंट मतलब इमेज ऑफ 2। अब 2 का इमेज, तो हमें 2 का एग्जैक्टली एक इमेज चाहिए, तो हमारे पास एलिमेंट कितने अवेलेबल हैं, 5, वो 5 में से कोई भी ले सकते हैं। अब मान लो कि, अब ये मैं पर्टिकुलर दिखा रहा हूँ आपको कि सपोज 1 का इमेज सी है, हमारे पास चॉइस तो 5 है, बराबर। हमारे पास चॉइसेस जो थी वो 5 थी, मगर मान लो कि हमने 1 का इमेज सी लिया। अब 2 के इमेज के लिए क्या चॉइस है, तो 2 का एक इमेज होना चाहिए, कोई भी एक एग्जैक्टली इमेज होना चाहिए। तो हो सकता है 2 का इमेज भी सी हो, बराबर, क्योंकि हमको तो एक इमेज चाहिए एग्जैक्टली 1, तो 2 का भी इमेज सी हो सकता है। मीन्स हमारे लिए जो एलिमेंट है 2, उसके लिए भी कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस। सिमिलरली अगर हम आगे चलेंगे, इमेज ऑफ 3, तो 3 की इमेज हमारे पास वापस 5 एलिमेंट है, इसमें से कोई भी इमेज ले सकते हैं। हो सकता है हमारी इमेज वापस सी हो, तो अभी भी हमारे पास 5 चॉइसेस है। एंड लास्ट में जो हमारे पास एक और एलिमेंट है इमेज ऑफ 4, तो उसके लिए भी 5 चॉइसेस, कोई भी हो सकता है बट एग्जैक्टली एक होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, तो फर्स्ट के लिए 5 चॉइस, सेकंड के लिए 5 चॉइस, थर्ड के लिए 5 चॉइस, फोर्थ के लिए भी 5 चॉइस। तो वी हैव टोटल 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 रेज़ टू 4। इतनी चॉइसेस है, इतने फंक्शन हम बना सकते हैं। तो इन जनरल अगर हमको फर्स्ट सेट में m एलिमेंट दिए हैं और सेकंड सेट में n एलिमेंट्स दिए हैं, तो हमारे पास कितने फंक्शन आ जाएंगे, तो 5 रेज़ टू 4 है, मतलब इसको इन जनरल में आप बोल सकते हैं n रेज़ टू n। वापस
क्यों? बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट जो भी आप लेंगे उसके लिए कितनी चॉइसेस होगी? अब n चॉइसेस होगी, तो यहाँ पर n चॉइस, सेकंड के लिए भी n चॉइस, थर्ड एलिमेंट के लिए भी n चॉइस, तो आप ऐसा n कितनी बार लिखेंगे? m टाइम्स, बिकॉज हर एक एलिमेंट के लिए n चॉइस है, तो n into n into n into it is m times because we have m elements, so it is n m times, and that is n raised to n. ये भी एक नंबर ऑफ फंक्शन भी आपको याद रखना है, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन बना सकते हैं उसमें से। अब आते हैं एग्जाम्पल की ओर, बराबर, और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो क्वेश्चन है, लेट n be the set of natural numbers. n is set of natural numbers and the relation r be defined on n such that r is equal to set containing order pair xy where y equal to 2x. X and y belongs to n, that is natural number. What is domain, codomain and range of r? Is this relation a function? तो आपको सबसे पहले तो इसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज वो सब फाइंड करना है, और फिर ये भी आंसर देना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। ओके, तो लिख देते हैं r इज इक्वल टू x, y where y is equal to 2x, where x and y belongs to set n. अगर हम x की वैल्यू 1 सिलेक्ट करते हैं, अगर आप x का वैल्यू 1 सिलेक्ट करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, 1,2 रोस्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसको, बराबर। अगर हम x का वैल्यू 2 सिलेक्ट करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2, दैट इज 4। x का वैल्यू 3 सिलेक्ट करेंगे तो आपको 2 इंटू 3 मतलब 6 मिलेगा। x का वैल्यू 4 सिलेक्ट करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, बराबर। और ये इनफाइनाइट सेट है तो हम हर एक ऑर्डर पेयर तो नहीं लिख सकते, तो ये हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखा है, बट हर एक एलिमेंट नहीं लिख सकते हम। अब यहाँ से आपको ये बताना है कि इसका डोमेन क्या है। तो ये जो रिलेशन है उसका डोमेन मतलब हर एक ऑर्डर पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन है, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकेंड इन्होंने पूछा है कोडोमेन क्या है। तो कोडोमेन मतलब आप y की वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, तो y की वैल्यू हम ले रहे हैं फ्रॉम सेट n, तो कोडोमेन ऑफ r इज ऑल्सो n, बराबर, क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो डिफाइंड ऑन n है, मीन सबसेट ऑफ n क्रॉस n, तो कोडोमेन भी n हुआ। रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन मीन्स हर एक ऑर्डर पेयर में से सेकंड एलिमेंट, तो हर एक ऑर्डर पेयर में से अगर आप सेकंड एलिमेंट लेंगे तो आपको रिलेशन की रेंज मिलेगी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, दैट इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो ये हमने डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन है, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या थी? फंक्शन के लिए डेफिनेशन थी एवरी एलिमेंट, हमारा जो रिलेशन है वो ऑन एन है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ एन हैज यूनिक इमेज। एन के सभी एलिमेंट को एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए, कहां पर? वापस इन एन, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 3, मतलब एवरी एलिमेंट हैज एग्जैक्टली वन इमेज, बराबर। तो बस वो हम देख सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन है। तो सेंटेंस लिख देते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एन, जो कि हमारा डोमेन है और इस बार कोडोमेन भी एन है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एन वी हैव unique image, and therefore r is function, बराबर। हर एक एलिमेंट जो आपका सेट एन में जितने भी एलिमेंट्स थे
वो हर एक एलिमेंट को एग्जैक्टली एक इमेज है, दैट्स व्हाई इट इज फंक्शन। ओके, अब आगे चलते हैं एंड नाउ इट्स टर्न ऑफ एग्जाम्पल नंबर 11, right? So example number 11 is examine each of the following relation given below and state in which case giving reasons whether it is function or not. तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले लिख देते हैं R, उसमें दिया गया है आपको ऑर्डर पेयर 2 1, देन ऑर्डर पेयर 3 1, देन ऑर्डर पेयर 4 2। आपको ये बताना है कि ये रिलेशन है या सॉरी इट इज फंक्शन और नॉट। तो अब आप देख सकते हैं 2, तो 2 का इमेज क्या है 1, 3 का इमेज क्या है 1, 4 का इमेज क्या है 2। मतलब जितने भी एलिमेंट आपको दिए गए हैं 2 3 4, और वो सभी एलिमेंट की इमेज क्या है यूनिक है। 2 का एक ही इमेज है वो है 1, 3 का इमेज भी क्या है 1, 4 का इमेज क्या है 2, बट इमेज इज एग्जैक्टली 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई इमेज ऑफ 2 इज 1, 2 का इमेज 1 है, तो इसका एक ही इमेज हुआ 1 है। इसके बाद इमेज ऑफ 3, तो 3 की इमेज कितनी है वो हमें देखना है। तो 3 का इमेज भी एक ही है और वो है 1। क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इमेज यूनिक होना चाहिए। हो सकता है 2 एलिमेंट की एक ही इमेज हो, हमें तो ये देखना है कि हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली 1 इमेज हो। एंड इमेज ऑफ 4, तो इमेज ऑफ 4 इज 2, तो हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक ही इमेज है। इसका मतलब ये हुआ कि R इज फंक्शन। तो जो हमें फर्स्ट में दिया गया है यस वो फंक्शन है। सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड में आपको दिया गया है R इज अ सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 2 2, देन ऑर्डर पेयर 2 4, देन ऑर्डर पेयर 3 3, एंड देन ऑर्डर पेयर 4 4। अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 2 2 belongs to R, then 2 4 order pair 2 4, this one is belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इमेज ऑफ 2, तो इमेज ऑफ 2 2 दिया, इसका मतलब ये जो सेकंड नंबर है वो इमेज हुआ 2 का। एक और देख रहे हैं आप 2 से स्टार्ट होती ही 4, तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मोर देन 1 इमेज है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट फंक्शन। बराबर, इट इज नॉट फंक्शन। अब देखते हैं नंबर 3। मीन्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो जितनी भी ऑर्डर पेयर्स हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। बराबर, ये भी एक तरीका है, बट हो सके उतना बेटर, अगर प्रॉपर डेफिनेशन जिससे जाते हैं तो बेटर है। नंबर थ्री इज आर, जिसमें 1 का इमेज 2 दिया गया है, 2 का इमेज 3 दिया गया है, 3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 5 दिया गया है, 5 का इमेज 6 दिया गया है, एंड 6 का इमेज दिया गया है 7। तो जैसा मैं लास्ट में बोला, जितनी भी ऑर्डर पेयर्स है उसमें फर्स्ट एलिमेंट हर एक में डिफरेंट है। बराबर, फर्स्ट एलिमेंट हर एक में डिफरेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका दो दो ऑर्डर पेयर दिया गया है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे every element has one and only one image, and therefore it is function। ओके, तो ये है कुछ फंक्शन। अब हम आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन।
but in next video.